जय हिंद दोस्तों, आइए इलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। आर्टिकल 83 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, और आर्टिकल 172 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हर 5 साल बाद विधानसभा भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए ना, यानी अविश्वास प्रस्ताव, तो भी विघटन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। और अगर 5 साल से पहले डिसोल्यूशन हो गया तो तब गवर्नर या प्रेसिडेंट ये कोशिश करते हैं कि फिर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है तो वो सरकार बना ले। और अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। तो फ्रेश इलेक्शन कब होंगे? तो जब विघटन हो जाएगा, जब डिसोल्यूशन हो जाएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा, तो इस विघटन के 6 माह के भीतर विदिन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लोकसभा के लिए ये बात आई है आर्टिकल 85 में, और विधानसभा के लिए ये बात कही गई है आर्टिकल 174 में। आर्टिकल 174 में। अब बात करते हैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस की। देखो, अब 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन की शुरुआत होती है, अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन है या पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन है, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या जारी करेंगे? नोटिफिकेशन, यानी जो सूचना है, अभिसूचना, राष्ट्रपति वो जारी करेगा। और नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है, इसके बाद का सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन भी है कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है। तो अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो राष्ट्रपति, और अगर विधानसभा का इलेक्शन है तो उस राज्य के राज्यपाल। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अगला काम होता है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन का यानी जो भी उम्मीदवार है जिसे चुनाव लड़ना है, वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा अपने इलाके में, और वहाँ जाकर के अपने पेपर, नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा। नॉमिनेशन पेपर में वो पूरी डिटेल देगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके साथ वो जो ज़मानत राशि है, सिक्योरिटी मनी, वो भी लगाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा। नॉमिनेशन के बाद आता है, फिर उसे लेनी पड़ती है ओथ या एफर्मेशन, शपथ लेनी पड़ती है उसको। जो बंदा चुनाव लड़ना चाह रहा है, इसके बाद शपथ ग्रहण करेगा। यहाँ थोड़ा सा पेच है, शपथ जो ग्रहण करेगा किसके सामने करेगा? देखो, अगर बंदा बिल्कुल फ्री है, किसी जेल वेल में नहीं है, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी शपथ लेगा। लेकिन अगर आप कल्पना करो कि बंदा जेल में है, भाई प्रिजनर है, मान लो किसी अपराध के कारण सज़ा काट रहा है और चुनाव में नामांकन दाखिल करना चाहता है, तब जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन होंगे, जो जेल के सुप्रिंटेंडेंट साहब होंगे, उनके सामने वो शपथ लेगा। अगर बंदा मान लीजिए अस्पताल में है, बीमार पड़ा है और नॉमिनेशन पेपर फाइल करना चाह रहा है, कर रहा है, तो फिर जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, जेल के मेडिकल यानी अस्पताल के अधीक्षक, फिर ये उनके सामने शपथ लेगा। अगर बंदा भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, विदेश में है, तो विदेश में जो भारत का दूतावास है, यानी जो वहाँ भारत के एम्बेसडर होंगे या भारत के हाई कमिश्नर होंगे, उनके सामने शपथ लेगा। अगर बंदा मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, आर्टिकल 22(4) के तहत निवारक नज़रबंदी की सज़ा काट रहा है, निवारक नज़रबंदी, तब जिस जगह वो नज़रबंद है, जिस कैंप में, वहाँ के कमांडेंट के सामने शपथ लेगा, वहाँ के कमांडेंट के सामने शपथ लेगा। तो इस तरह से उसको अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बंदों के सामने एफर्मेशन या ओथ लेनी पड़ती है। तो पहला हो गया नोटिफिकेशन, इलेक्शन में जो कौन जारी करेंगे, या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर। दूसरा, फिर नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा। तीसरा काम ओथ और एफर्मेशन लेना होगा, और ओथ और एफर्मेशन इन स्थितियों में इनके सामने लेगा। जनरल कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने लेगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है, बंदा जेल में है, अस्पताल में है, विदेश में है, निवारक नज़रबंदी में है, तो इनके सामने लेगा। अब चौथा प्रोसेस इलेक्शन का है, ओथ और एफर्मेशन के बाद स्क्रूटनी का है। यहाँ देख लीजिए, स्क्रूटनी यानी जो पेपर उसने फाइल किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उन कागज़ों की, उन कागज़ पत्रों की जांच होगी, देखा जाएगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। और अब यहाँ पर 2-3 बातें उभरती हैं। अगर स्क्रूटनी में कोई कमी पाई गई तो उसको बुलाया जा सकता है कि हाँ भैया, तुम्हारे पेपरों में, तुम्हारे कागजों में ये कमी है, या बिना उसको बुलाए भी उसके पेपर, नॉमिनेशन उसका रिजेक्ट किया जा सकता है। और तीसरी बात, अगर बंदा अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो जिस दिन टिकट की आखिरी डेट होती है, नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट के 2 दिन के अंदर, यानी लास्ट डेट मान लीजिए 25 मई है, तो 27 मई तक वो अपना नॉमिनेशन वापस भी ले सकता है।
अब देखिए स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी चौथा स्टेज हो गया। स्क्रूटनी होने के बाद अब बंदा इलेक्शन के कैंपेन के लिए निकलेगा। अब जाएगा, जनता को बताएगा कि हमारी पार्टी ने ये किया वो किया, और फिर उस बेस पर जनता से वोट मांगेगा। ये जो कैंपेन करना होता है, कैंपेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए करेगा। यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता, जो इलेक्शन कमीशन के विभिन्न फैसलों से उपजी। इसके बाद छठा कैंपेन के बाद छठा काम क्या होगा? पोलिंग। कैंपेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, कैंपेन देखो खत्म होता है इलेक्शन की डेट से 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार थम जाना चाहिए, कैंपेन खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद पोलिंग होगी, और पोलिंग के लिए देखो पोलिंग स्टेशन बनेंगे। पोलिंग स्टेशन किसी बंदे के 2 किलोमीटर के जो वोटर होगा उसके घर के 2 किलोमीटर के दायरे में बनेगा, और एक पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा मैनेजमेंट करेगा कि 1500 से ज़्यादा वोट नहीं डलेंगे, 1500 से कम डलेंगे। पोलिंग के बाद फिर काउंटिंग होगी। जैसे अभी भारत में चुनाव चल रहा है तो 4 जून को नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगी। काउंटिंग में सबसे पहले जो स्टाफ के जो वोट्स हैं सबसे पहले वो गिने जाएंगे। काउंटिंग के बाद 8वां दौर होगा रिजल्ट का। फिर रिजल्ट यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट अनाउंस होता चला जाएगा, और रिजल्ट अनाउंस करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। रिजल्ट के बाद लास्ट का दौर भी नोटिफिकेशन का होगा, यानी जो बंदा जीतेगा उसका नाम नोटिफाई करेगा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन के प्रोसेस की शुरुआत भी नोटिफिकेशन से होती है, जिसको जारी कौन करते हैं? लोकसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए गवर्नर। और जो लास्ट में रिजल्ट वगैरह आने के बाद, नतीजा आने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी होगा, उस बंदे का नाम नोटिफाइड कर दिया जाएगा लिस्ट में, और वो करेगा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन चला हुआ है, भारत में होता ही रहता है इलेक्शन, तो आपको इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।